दोस्तों, आज हम डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का बहुत सीधा और स्पष्ट हिंदी अनुवाद आपके सामने लाए हैं, जिसे लोग आसानी से इस पुस्तक की रचना को समझ सके। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एक सुंदर मधुमक्खी का छत्ता, सोने जैसे शहद से भरा। एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है, फिर अचानक एक जूता उसे लात मारता है। हजारों मधुमक्खियां बाहर निकलती हैं। आदमी भागता है। एक सवाल, अगर आपको शहद चाहिए तो क्या आप मधुमक्खी के छत्ते को लात मारेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं क्या होगा। लेकिन रोजाना हम यही करते हैं। बस छत्ते की जगह होती है इंसान, और लात की जगह होती है आलोचना। डेल कार्नेगी कौन थे? 1888 में अमेरिका के मिसौरी में जन्मे डेल कार्नेगी एक गरीब किसान के बेटे थे। लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा थी, लोग एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। कुछ लोग सबको अपना बना लेते हैं, क्यों? और कुछ लोग हर जगह दुश्मन बना लेते हैं, क्यों? 30 साल की खोज, हजारों लोगों से बातचीत, मनोविज्ञान का गहन अध्ययन, और 1936 में उन्होंने लिखी वह किताब जिसने दुनिया को बदल दिया, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आज तक 3 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, पहले सिद्धांत की घोषणा। एक बड़ी पत्थर की दीवार पर सुनहरे अक्षरों में उकेरा जा रहा है। पत्थर पर हथौड़ा छेनी से लिखा जाता है, भाग 1 का पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत, जिस पर पूरी किताब की नींव टिकी है। आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में यही सबसे कठिन है। आइए जानते हैं क्यों। डेल कार्नेगी के यह सिद्धांत को एक वार्ता के रूप में समझा जा सकता है, जिसका शीर्षक है टू गन क्रोवली। 1931, न्यूयॉर्क शहर, रात का दृश्य। पुलिस की गाड़ियां, सर्च लाइटें, एक इमारत को घेरे हुए। एनिमेटेड न्यूज़रील स्टाइल। 7 मई 1931, न्यूयॉर्क का वह दिन जिसे पुलिस कभी नहीं भूली। हफ्तों की खोज के बाद अमेरिका का सबसे खतरनाक अपराधी पकड़ा गया। नाम था टू गन क्रोवली। वह हत्यारा जो न शराब पीता था, न धूम्रपान करता था, लेकिन इंसानों को गोली मारना उसके लिए आम बात थी। एक दिन वह अपनी प्रेमिका की कार में बैठा था। एक पुलिस अधिकारी आया और लाइसेंस मांगा। क्रोवली ने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे बंदूक निकाली और अधिकारी को गोली मार दी। अंत में जब वह पकड़ा गया, पुलिस ने उसके पास एक खून से सना हुआ पत्र पाया। क्रोवली ने उस पत्र में लिखा था, मेरे सीने में एक दयालु दिल धड़कता है, एक ऐसा दिल जो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। और जब उसे मृत्युदंड सुनाया गया, तब उसने क्या कहा, यह मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैंने अपना बचाव किया। क्रोवली को अपनी एक भी गलती नजर नहीं आई। जरा सोचिए, एक हत्यारा भी खुद को बेगुनाह समझता है। यह है मानव स्वभाव। अल कैपोन, खुद को नायक समझने वाला खलनायक। अब एक और नाम, अल कैपोन, अमेरिका का सबसे कुख्यात गैंगस्टर, जिसने शिकागो को अपराध की राजधानी बना दिया। आप सोचेंगे, वह खुद को क्या समझता था? उसने एक बार कहा, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल लोगों को खुशी देने में बिताए, उनका मनोरंजन किया, और बदले में मुझे मिली गालियां और एक भगोड़े की जिंदगी। अल कैपोन, जिसने हजारों लोगों की जिंदगियां तबाह की, वह खुद को एक समाज सेवी समझता था, एक ऐसा नायक जिसे लोगों ने समझा नहीं। और सिंग सिंग जेल के वार्डन ने कार्नेगी को लिखा, इस जेल में बंद अपराधियों में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुद को बुरा या अपराधी मानते हों। वे सब अपने अपने तर्क देते हैं, क्यों उन्होंने जो किया वह मनोविज्ञान का सच। आलोचना क्यों काम नहीं करती? कार्नेगी कहते हैं, आलोचना व्यर्थ है, और इसके पीछे है मनोविज्ञान का एक गहरा सच। कारण नंबर 1, जब कोई हमारी आलोचना करता है, हमारा दिमाग तुरंत रक्षा मोड में चला जाता है। हम सुनना बंद कर देते हैं और अपने आप को सही साबित करने में जुट जाते हैं। कारण नंबर 2, आलोचना हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाती है।
हर इंसान के मन में एक भावना होती है, मैं महत्वपूर्ण हूं। जब आलोचना इसे चोट पहुंचाती है, इंसान बदलने की बजाय और जिद्दी हो जाता है। कारण नंबर 3, कार्नेगी एक शानदार बात कहते हैं, आलोचना कबूतर की तरह होती है, वह हमेशा घर वापस लौटती है। आप जिसकी आलोचना करते हैं वह आपकी आलोचना करेगा। यह चक्र कभी नहीं टूटता। कार्नेगी लिखते हैं, जब लोगों के साथ व्यवहार करो, याद रखो तुम तर्क के प्राणियों से नहीं, भावनाओं के प्राणियों से व्यवहार कर रहे हो, जो अहंकार और घमंड से भरे हैं। अब्राहम लिंकन की सीख। 1860 का समय, अमेरिका के व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन एक पत्र लिख रहे हैं, और वो भी गुस्से में। एक और कहानी जो कार्नेगी बड़े प्यार से सुनाते हैं। अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। लिंकन युवावस्था में आलोचना करते थे। एक बार उन्होंने एक नेता को इतना कड़ा पत्र लिखा कि वह नेता उनसे द्वंद्व युद्ध, ड्यूअल के लिए आ गया। उस घटना ने लिंकन को झकझोर दिया और उन्होंने एक नई आदत बनाई। लिंकन गुस्से में पत्र लिखते हैं, लेकिन फिर उसे मेज की दराज में रख देते हैं। जब भी लिंकन किसी से नाराज होते, वे एक हॉट लेटर लिखते, उसमें अपनी सारी भड़ास निकालते, फिर वह पत्र कभी नहीं भेजते। उनके पत्रों पर लिखा मिलता था, नेवर सेंट, नेवर साइंड। कभी नहीं भेजा, कभी नहीं हस्ताक्षर किए, क्योंकि लिंकन जान गए थे, आलोचना से ताला नहीं खुलता, बस एक और ताला लग जाता है। ऐतिहासिक पत्रों का ढेर, सब पर लिखा नेवर सेंट। और गृह युद्ध के दौरान जब जनरल मीड ने एक बड़ी गलती की, लिंकन ने फिर वही किया, पत्र लिखा, गुस्सा निकाला और कभी नहीं भेजा। ये था लिंकन का रहस्य, अमेरिका के सबसे प्रभावशाली नेता बनने का। जॉन वानामेकर की स्वीकारोक्ति। एक विशाल डिपार्टमेंट स्टोर। 1900 के दशक अमेरिका। जॉन वानामेकर आधुनिक रिटेल के जनक। जॉन वानामेकर अमेरिका में आधुनिक शॉपिंग स्टोर के जनक। एक बार उन्होंने खुलकर स्वीकार किया, मैंने 30 साल पहले ही सीख लिया था कि डांटना और फटकारना बेकार है। मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं कि मैं खुद की कमजोरियां दूर कर सकूं, तो फिर दूसरों की कमियों पर क्यों रहूं। ये बात सोचिए, एक इतना सफल इंसान इतनी विनम्रता से स्वीकार करता है। वानामेकर की दुकान, खुश कर्मचारी, खुश ग्राहक। कोई मूर्ख भी आलोचना कर सकता है, शिकायत कर सकता है और दोष लगा सकता है, और अधिकतर मूर्ख यही करते हैं। लेकिन दूसरों को समझने और क्षमा करने के लिए चाहिए चरित्र और आत्मसंयम। डेल कार्नेगी। आज के जीवन में यह सिद्धांत, जो आज के जीवन में उपयोगी होता है, कैसे, चलिए जानते हैं। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। परिदृश्य 1। घर में पत्नी ने खाने में नमक कम डाला। पति तुरंत बोल उठा, कभी ठीक से खाना नहीं बनाती। क्या हुआ? पत्नी रक्षात्मक हो गई, बहस हुई, रात बर्बाद हुई, और अगले दिन भी नमक उतना ही कम था। क्या होता अगर पति कहता, आज का खाना बहुत अच्छा था, बस थोड़ा नमक और हो तो और लाजवाब होगा। नमक अगले दिन से सही हो जाता और रिश्ता भी मजबूत। परिदृश्य 2। ऑफिस में कर्मचारी ने रिपोर्ट में गलती की। मैनेजर ने सबके सामने फटकार लगाई, ये क्या बचकानी रिपोर्ट है। नतीजा, कर्मचारी ने काम से मन हटा लिया, अगली बार और सुस्त हो गया, और मैनेजर की पीठ पीछे बुराई होने लगी। लेकिन अगर मैनेजर अकेले में मिलता और कहता, तुमने पिछले प्रोजेक्ट में कमाल किया था, इस बार थोड़ी सी बात ध्यान दोगे तो यह भी शानदार होगी, कर्मचारी सुधरता भी और वफादार भी रहता। परिदृश्य 3। सोशल मीडिया, कमेंट सेक्शन में तीखी आलोचना। क्या किसी की राय कभी बदली? नहीं, बल्कि वह और कट्टर हो गए। कार्नेगी का सिद्धांत 1936 में भी सच था, 2024 में भी उतना ही सच है। यह सब आज के जमाने में होता है, तो फिर करें क्या, इसको हम अच्छी तरह से समझें। तो चलिए समझते हैं। एक दर्पण जिसमें हम दूसरे इंसान को देखते हैं, उसके जूते में खड़े हैं। तो कार्नेगी का विकल्प क्या है? वे कहते हैं, आलोचना करने की बजाय समझने की कोशिश करो। ये पूछो, वह इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी जगह खड़े होकर देखो। यह रवैया सहानुभूति लाता है, सहिष्णुता लाता है,
दयालुता लाता है। टू नो ऑल इज टू फॉरगिव ऑल। सब कुछ जान लो, सब कुछ माफ हो जाएगा। दो इंसान पहले आमने सामने टकराते हैं, फिर एक दूसरे की जगह खड़े होकर देखते हैं और समझते हैं। कार्नेगी की 3 शब्दों की दवा। समझो, सराहो, सहयोग करो। एक दर्पण जिसमें हम दूसरे इंसान को देखते हैं, उसके जूते में खड़े हैं। तो कार्नेगी का विकल्प क्या है? वे कहते हैं, आलोचना करने की बजाय समझने की कोशिश करो। ये पूछो, वह इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी जगह खड़े होकर देखो। ये रवैया सहानुभूति लाता है, सहिष्णुता लाता है, दयालुता लाता है। टू नो ऑल इज टू फॉरगिव ऑल। सब कुछ जान लो, सब कुछ माफ हो जाएगा। दो इंसान पहले आमने सामने टकराते हैं, फिर एक दूसरे की जगह खड़े होकर देखते हैं और समझते हैं। कार्नेगी की 3 शब्दों की दवा। समझो, सराहो, सहयोग करो। इस अध्याय का पूर्ण समापन और मुख्य सीख है जो हमें जीवन के हर पहलू पर मदद करती है। तो जानते हैं इस चैप्टर का पूर्ण वर्णन। वापस मधुमक्खी के छत्ते का दृश्य, लेकिन इस बार एक हाथ धीरे से सम्मान के साथ शहद निकालता है। मधुमक्खियां शांत हैं। अगर आपको शहद चाहिए, छत्ते को लात मत मारो। अगर आप लोगों से काम करवाना चाहते हैं, उनकी आलोचना मत करो। अगर आप रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, शिकायत बंद करो। क्योंकि हर इंसान, चाहे वह अल कैपोन हो या टूगन क्रॉली, खुद को सही समझता है। आलोचना उसे और सही बनाती है। आपकी नजर में गलत। डेल कार्नेगी का यह पहला सिद्धांत, सबसे सरल, सबसे गहरा। आज की मुख्य सीख, सिद्धांत नंबर 1, आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। क्यों? क्योंकि हर इंसान खुद को सही समझता है। आलोचना देती है रक्षात्मकता, नाराजगी, दूरी। विकल्प, समझो, सराहो, सहयोग करो।